हिस्ट्री का जो क्लास है वो शुरू कर रहे हैं आज से। तो आप लोग लाइव से जुड़ जाइए जल्दी जल्दी फटाफट, एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, उन्हें भी लाइव से जुड़ जाने के लिए। और जो बच्चे जुड़ गए हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया। हम सबको पता है कि आजाद हिंद फौज जो था, इसका गठन किया गया था भारत को आजाद करने के लिए। तो आप लोग फटाफट बता दीजिए तो इसका गठन किसने किया, जो भी बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं। मेरा आवाज ठीक ठाक जा रहा है? अगर जा रहा है एक बार ओके कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग फटाफट बाबू। तो चलिए फटाफट बता दीजिए तो, कि सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। जो बच्चे लाइव में है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर बाबू, जल्दी फटाफट आंसर कर दीजिए। आज लाइव में बच्चे बहुत ही कम दिख रहे हैं, सो क्यों? आंसर कीजिए बाबू। कोई आंसर नहीं करे तो चलिए फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या होगा इसका आंसर। देखिए, तो आजाद हिंद फौज का जो गठन है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था बाबू? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा, गुड इवनिंग मोहम्मद तौसीफ जी, पेमेंट का जी ने भी किया था, बहुत अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग बाबू, कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन जो था अंग्रेजों के द्वारा जो भेजा गया था, इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस, क्रिप्स, बेवेल या फिर अलेक्जेंडर। गुड इवनिंग मोहम्मद तौसीफ। चलिए फटाफट आंसर कर देना। प्रियंका जी का डी है, और कोई बच्चे आंसर करेंगे तो जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए बाबू। चलिए बहुत अच्छा, वेल डन प्रियंका जी। लेकिन इसका आंसर जो है वो हमारा होगा ए नंबर, लॉरेंस। ठीक है बाबू, जो कैबिनेट मिशन थी इस योजना का जो है जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है बाबू, लॉरेंस। ओके, ध्यान रहेगा, आंसर ए होगा। बिल्कुल मोहम्मद तौसीफ जी, सही जवाब का लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। फटाफट आप लोग आंसर कर देना। संविधान सभा, जो भारत की संविधान सभा था, उसका गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन आपको आपके सामने है, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर कर दो बाबू। फटाफट आप लोग आंसर कर देना बाबू। आप सभी को शुभ संध्या, जय श्री राधे, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कर देना बाबू, कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत या फिर बेवेल योजना के तहत। चलिए एमडी तौसीफ जी का आंसर है 3 का ए। राम विनय जी ने किया है ए ऑप्शन। ओके बहुत अच्छा, और के बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट बता देना बाबू। प्रियंका जी ने भी ए किया था। नहीं बाबू, संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत तो भारत को स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्तावना संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। फटाफट आंसर करना, कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर के एम मुंशी ने। चलिए फटाफट आंसर करना बाबू। इसका आंसर जल्दी जल्दी कर देना। तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज की प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। एमडी तौसीफ का आंसर ए है, और के बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट कर देना बाबू, कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और के बच्चे आंसर करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे वो 12th का हो, या फिर कॉम्पिटिटिव क्लास क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा राम विनय जी। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब दिख रही है, अब तो आई होप कि दिख रहा होगा सबके मोबाइल में। वैसे मेरे मोबाइल में तो साफ दिख रहा है बिल्कुल ही। तो आप लोग बता दीजिए बाबू, कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। जल्दी जल्दी आंसर करना बाबू, लाइन में बच्चों की संख्या क्यों कम हो जाती है अचानक से। तो देखिए बाबू, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा में जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रस्ताव है, जो कि हमारा तिरंगा है, यह प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। बहुत अच्छा, प्रियंका जी का ऑप्शन सी है, वेल डन। आपका आंसर थोड़ा सा लेट आता है, नेटवर्क का इशू है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लोग फटाफट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। फटाफट आंसर कर देना। जी मैं जानता हूँ प्रियंका जी,
चलिए इसका आंसर कर दीजिए। तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? फटाफट आप लोग आंसर करना बाबू कि जो अंतरिम सरकार था उसमें वित्त मंत्री कौन था। जो बच्चे लाइव में वो फटाफट क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आपके एक एक लाइक से जो है हमारा मनोबल बढ़ता है बाबू। तो चलिए बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी कर देना। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? एक भी बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया है, जल्दी जल्दी आंसर कर देना बाबू कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। चलिए अभी तक किन्हीं का आंसर नहीं आ रहा है तो मैं खुद बता दे रहा हूँ आप लोग को। चलिए मोहम्मद तौसीफ जी ने 5 का डी किया। और के बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी कर देना बाबू कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। चलिए आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री हैं वो लियाकत अली खान थे। अंतरिम सरकार का जिस समय गठन हुआ था उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था बाबू, ठीक है। तो उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे वो लियाकत अली खान साहब थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? फटाफट इसका आंसर कर देना प्यारो कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। जल्दी जल्दी आंसर करना, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 150, 200, 250 या फिर 389। 5 का डी होगा। नहीं 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 राम नहीं जी, उसका लियाकत अली खान, ठीक है। अंतरिम सरकार के समय आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए फटाफट इसका आंसर कर दिए। तो 5 का अगर आप कह रहे हैं तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 5 का डी जो है भीमराव अम्बेडकर वित्त मंत्री नहीं रहे कभी भी, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, भीमराव अम्बेडकर आई थिंक कानून मंत्री रहे थे, ठीक है। वो भी जिस समय हमारा देश आजाद हो गया था। तो चलिए 6 का आंसर कर देते हैं फटाफट कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 150, 200, 250, 389। चलिए बहुत अच्छा, तौसीफ जी का डी है, रामिना जी ने 389 किया है। बहुत ही अच्छा जवाब है आप लोग का, 389 ही होगा। ओके वेल डन बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, फटाफट इसका आंसर कर देना प्यारो कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने इस पर बात किया था, फटाफट बता दीजिए। तो बिल्कुल 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 प्रियंका जी आपका भी सही जवाब है, रामविनय जी का भी सही था, मोहम्मद तौसीफ जी का भी सही था। इसका जवाब कर दीजिए। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? फटाफट आंसर कर देना प्यारो। अभी तक किन्हीं का जवाब नहीं आया है। चलिए आंसर आ गया मोहम्मद तौसीफ जी का सी। वेल डन वेल डन। और कोई बच्चे आंसर करेंगे तो जल्दी से कर दीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, और किन्हीं का जवाब नहीं है। थोड़ा सा लाइव को स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग फटाफट करेंगे। तो इसका सी होगा कैबिनेट मिशन योजना, बिल्कुल ही सही जवाब है आपका तौसीफ जी। चलिए यहाँ देख लेते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सी होगा। ओके वेल डन। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, किसका ऑप्शन डी खैर है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया? चलिए फटाफट कर देते हैं बाबू, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए 8 का बी कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इस समय इनका चुनाव जो है औपचारिक रूप से किया गया था, बाद में जो है सही तरीके से चुनाव किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि प्रथम बार जो अध्यक्षता किए थे वे सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, जल्दी से देखिए कि संविधान के मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? फटाफट ऐसे कर देना प्यारो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, किसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था बाबू? बताइएगा किस क्वेश्चन का? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी स्पष्ट किया आपको कि संविधान सभा की जो बैठक थी उनकी जो अध्यक्षता है सर्वप्रथम किया था, यानी पहला नहीं, वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बाद में जो है बाबू इनको चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है राम विनय जी। चलिए यहाँ देखते हैं अगले क्वेश्चन क्यों। संविधान के मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? फटाफट आंसर करके बता दीजिएगा बाबू आप लोग कि संविधान के मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया? न्याय का, लोकतंत्र का, समानता का, स्वतंत्रता का। तो देखिए बाबू इसमें आंसर ही गलत है, ऑप्शन जो है सारे ये सारे के सारे गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, इसके बाद जो है पंथ निरपेक्ष, और इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं तो अखंडता, ठीक है ना। ये 3 शब्द जो थे वो नहीं थे मूल प्रस्तावना में, ठीक है। इन तीनों शब्दों को बाद में जोड़ा गया। अंजलि जी हेलो बाबू, गुड इवनिंग, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ठीक ठाक नहीं है, ये सब मूल प्रस्तावना में था, ठीक है ना। न्याय, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता जो है वो मूल प्रस्तावना में था। ऑप्शन नंबर ए होगा,
कितना चैप्टर है सर? 15 नंबर चैप्टर करवा रहे हैं संविधान, ठीक है ना बाबू, भारतीय संविधान से आज ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं आप लोग को। ऑप्शन ए नहीं होगा बाबू, समाजवादी, मत निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया, इसका उल्लेख मूल प्रस्तावना में नहीं था। ठीक है प्यारे, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो काफी ऑथेंटिक है, आप अच्छे से बुक में देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेना आप लोग। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया था? आप लोग ध्यान से लाइव में बने रहिए, आप लोग लाइव से तुरंत उछल कूद करते हैं, लाइव से निकलते फिर जुड़ते हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको समझने में। तो फटाफट इसका आंसर कर देना प्यारो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? फटाफट आंसर कर देना बाबू कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत किसने किया था संविधान सभा में। चलिए बाबू, इतिहास चल रहा है, इतिहास अंजलि जी, इतिहास चल रहा है, थंबनेल नहीं देखे उसमें तो साफ साफ लिखा पड़ा है इतिहास चैप्टर 15 संविधान। चलिए फटाफट ऐसा कर दीजिए बाबू, इसके डिस्क्रिप्शन में भी तो लिख दिए हैं, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, संविधान का निर्माण, पोडियम 2026, साफ साफ तो इसके सब में लिख मेंशन किया हुआ है, फिर भी पूछ रहे हैं। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, रामीना जी कौन सी क्लास का है? 12th का है बाबू, 12th का इतिहास है। फिर प्रियंका जी ने एक किया, अंजलि जी ने एक किया है। देखिए बाबू ये नहीं होगा, संविधान सभा में जो है राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने की जो मांग है उसे पुरजोर से उठाया था आर.वी. धुलेकर ने, और भी 2-3 व्यक्ति हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा हमारा, आर.वी. धुलेकर, ठीक है बाबू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की प्रस्तावना किसने पेश की थी, या प्रस्ताव किसने पेश किया था? थोड़ी देर पहले भी आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। कहाँ देख लिए बाबू, जरा हमें भेजिएगा तो उसका, कहाँ आप आंसर देखते हैं रामीना जी, स्क्रीनशॉट भेजिए, थोड़ा बुक में देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, गूगल भी कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। संविधान सभा में जो प्रथम बार हिंदी के लिए जो उसे तो देखिए सवाल भी चाह रहे थे हिंदी हो, लेकिन जो मुख्य रूप से उसकी वकालत किए थे वो हमारे धुलेकर साहब थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देख लेते हैं, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर गोविंद वल्लभ पंत ने? फटाफट सर का नाम संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की प्रस्ताव किसने पेश किया था? चलिए अंजलि का सी है, बिल्कुल ही सही जवाब है बाबू। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू साहब ने पेश किया था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े हम लोग, भरोसा रखिए रामीना जी गलत नहीं बताएगी आपको, ठीक है ना बाबू। चलो यहाँ ध्यान देते हैं, कभी कभार गाहे बगाहे एक आध गलती हो जाए तो अलग बात है, वो तो इंसान है, लेकिन इतना भरोसा रखिए कि कोशिश हम लोग की तरफ से होती है कि पूरी की पूरी आपको सही जानकारी ही दी जाए, तो भरोसा भी कीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका के पक्ष में किसने जोरदार ढंग से मांग रखी? चलिए फटाफट ऐसे करना कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग जोरदार ढंग से किसने रखी थी? फटाफट ऐसे कर देना बाबू। डॉक्टर बी पोकर बहादुर ने, आर.बी. घुलेकर ने, सरदार पटेल ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? फटाफट ऐसे करना बाबू इसका। मैं 7 में हूँ, 12th में थोड़ी ना हूँ। मेरे पास अच्छा कोई नहीं सर रामीना जी, तो बढ़िया लगा कि आपको भी समझना है, तो इन चीजों को समझना है, सीखना है, ठीक है ना। आपकी क्लास से तो थोड़ी सी ऊपर की क्लास की है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अंजलि जी ने एक किया है, प्रियंका जी ने एक किया, चलिए बहुत अच्छा। और के बच्चे आंसर करेंगे? तो देखिए जिन बच्चों ने ए किया है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है डॉक्टर बी पोकर बहादुर ने, ठीक है बहुत अच्छा, वेल डन बाबू। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? फटाफट ऐसे करना कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? चलिए जल्दी जल्दी ऐसा करना कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, जल्दी जल्दी ऐसा करना बाबू 13 नंबर क्वेश्चन का। अंजलि का बी है, बहुत अच्छा, वेल डन। और के बच्चे आंसर करेंगे? तो बिल्कुल सही है, उद्देश्य प्रस्ताव भी जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई थी? पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, या अन्य पिछड़े वर्गों की? फटाफट आंसर बता देना लड़कियों।
कि उद्देश्य प्रस्ताव में किसके विषय पर चर्चा नहीं हुई थी? पिछड़ों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, महिलाओं के बारे में या फिर अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में? जल्दी जल्दी से कहना बाबू। चलिए बहुत अच्छा, महिलाओं के बारे में अंजलि जी का आंसर सी आ गया। बहुत अच्छा, वेल डन। महिलाओं के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। वेरी नाइस बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, स्वतंत्रता के समय किसकी सलाह पर डॉक्टर अम्बेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था? राजपूत, ब्रांड, मोहित। हेलो सर, सॉरी फॉर लेटर जी। कोई नहीं, सॉरी क्यों बाबू, एवरीथिंग इज ओके। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय श्री राम, जय श्री राधे। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। अभी प्रियंका जी ने किया सी, और के बच्चे आंसर करेंगे बाबू। फटाफट फटाफट आंसर कर देना बाबू आप लोग। चलिए प्रियंका जी ने किया है महिला जी, बिल्कुल सही है, महिलाओं के बारे में ही। उसमें बात नहीं की। क्या हो गया, मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है क्या? चलिए और के बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी कर देना। 15 का आंसर कर देना बाबू। स्वतंत्रता के समय किसकी सलाह पर डॉक्टर अम्बेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था? जल्दी जल्दी फटाफट कर देना बाबू। चलिए बहुत अच्छा। तो जिन बच्चों का सी आंसर है उनका बिल्कुल ही सही है, नेहरू जी के सलाह में। देखिए लाख हम लोग संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं। सी मैम, तो मैम तो पढ़ा के चली गई बाबू, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। तो नेहरू जी के सलाह पर ही अम्बेडकर साहब को नियुक्त किया गया, और नेहरू जी ने ही संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और कई तरह के प्रस्तावों को। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो भारतीय संविधान पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव हमें दिखता है वो नेहरू जी का, राजेंद्र सॉरी, इसके बाद हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब है, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद साहब का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। उनका क्लास कब होता है? शाम में 6 बजे वही क्लास शुरू करती है। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास उन्हीं का रहता है। सर्दी से पूरा नाक जाम हो गया। किस वर्ष कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया? तो मिस कब आएगी लाइव क्लास में? वो तो लाइव क्लास लेके गई है, शाम 6 में उनका क्लास हुआ था, उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है। जरा इसका आंसर कीजिए, रहो जरा समय बूझ होके आ रहा हूँ। बस 1 मिनट यू गया और यू आया, फटाफट इसका आंसर कीजिए। आप लोग आंसर कीजिए, मैं तुरंत गया, तुरंत आया। ठीक है, सर्दी से खास बुरा हालत चल रहा है। सॉरी फॉर दिस लेट, 2 मिनट के लिए आप लोग से दूर चला गया इसके लिए। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए फटाफट ऐसा करते हैं हम लोग, माइक लगा लेते हैं। तो बच्चों कैंसिल आ गया। प्रियंका जी का 1919 है, 15 का बी है सर, बहुत अच्छा। दिल्ली जी ने सी लिखा है, रामबीना जी ने ए किया। चलिए फिर मैं भी देख लेता हूँ 15 का क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए बाबू, जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो 1919 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा? 1919 होना चाहिए। ठीक है ना, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन, मोस्ट वेलकम बाबू। आप कहाँ से हो बाबू? राजपूत ब्रांड, मोहित जी। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा। किस वर्ष के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया? फटाफट इसका आंसर कर देना बाबू। सर्दी जान ही नहीं छोड़ रही है, जिद्दी आशिक की तरह पीछे पड़ गया है। चलो फटाफट आंसर कर देना। तो किस वर्ष के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है? जल्दी जल्दी आंसर करना बाबू इसका। बिहार, मोतिहारी जिला। वाह, सुन के बहुत अच्छा लगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा बाबू। प्रियंका जी ने 1925 किया, बहुत अच्छा। और कोई बच्चे आंसर करेंगे? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर देना बाबू। चलिए बहुत अच्छा, और कोई बच्चे आंसर करेंगे? जो बच्चे कर सकते हैं आंसर, जल्दी जल्दी आंसर क्या कीजिए। ठीक है, लाइव आज बच्चे कम है, काफी दिनों से इस समय पे लाइव नहीं आ रहा था मैं।
बट अब मैं रेगुलर रहूंगा लाइव, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चे हैं इसमें जरूर ही जुड़ा करिए। अगर हम इसका आंसर बाबू देते हैं तो ये भी हमारा 1919 ही होगा, ठीक है प्यारो। ध्यान रखना 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आई थी उसके अंतर्गत। हम बाबू समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है, आप लोग नाम सुने हैं समस्तीपुर का, ठीक है ना। हम बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है। विद्यापति जी की जो कर्मभूमि रही है, वो मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। चलिए इसका आंसर करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना है, फटाफट से करना बाबू, फटाफट से करना बाबू, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना है। दिल्ली जी ने 1935 क्या था, नहीं बाबू 1919 ही होगा, ठीक है ना। चलिए 18 कैंसिल कर दीजिए जल्दी से, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना है, 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या फिर 15 जुलाई 1947। आंसर आया है प्रियंका जी का बी। और कोई बच्चे आंसर करेंगे तो जल्दी जल्दी फटाफट कर देना बाबू अपने से। तो चलिए मैं प्रियंका जी के साथ हूँ, इन्होंने बी किया तो मैं भी आंसर बी को ही सिलेक्ट होगा। सर एक मोटिवेशन शायरी, बाबू मुझे तो शायरी नहीं आती है, बस मोटिवेशन के लिए मैं क्या शायरी कहूँ, बस यूं कहूंगा, मत सोच जमाना क्या सोचता है तेरे बारे में, उठ मेहनत कर और दे दिखा दे जमाने को तू क्या सोचता है खुद के बारे में। मुझे ऐसे शायरी नहीं आती, जैसा भी लगा हो, आपने कहा तो मैंने कोशिश कर लिया कि कभी दुनिया के बारे में मत सोचो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, खुद से मेहनत करो और दुनिया को ये बताओ कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अंजलि जी ना सर डी होगा, किसके आंसर डी बोल रहे हैं, बी ही होगा बाबू, 18 जुलाई 1947, सही तो अभी बोले बी के साथ। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लो, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। फटाफट आंसर कर देना प्यारो, कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप सबको पता होगा। फटाफट आंसर करना, प्रारूप समिति फॉर्मेटिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। चलिए जल्दी, प्रियंका जी ने डी किया, बहुत अच्छा, वेल डन। भारतीय जो संविधान सभा थे इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब थे, बी आर अम्बेडकर, ओके। चलिए बहुत अच्छा, रामवीरा जी ने डी किया, बिल्कुल 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 सही जवाब है आपका बाबू, वेल डन। आप 7 में हो, इतना अच्छा आंसर कर रहे हो, ये तो काफी अच्छी बात हुई ना बाबू। चलिए, किस्मत से नहीं मेहनत से बदलती है राहें, जुनून से ही मिलती है ऊंची चाहे, क्या बात है। हाँ अगर चाहत बड़ी है तो आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए, यदि जुनून नहीं होगी तो फिर वो चाहत कभी आपकी पूरी नहीं होगी। शाहरुख खान का एक डायलॉग सबको पता है कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश करती है ना, आपको उससे मिलवा देती है। तो किसी चीज को चाहिए पूरी जुनून से चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, फटाफट आंसर कर देना बाबू। अंजलि जी ने डी किया है, राम विनय जी ने भी डी कर दिया, बहुत अच्छा, वेल, प्रियंका जी ने भी डी किया, बिल्कुल अच्छा। संविधान ऐसे देखा जाए तो संप्रभुता जो है वो भारत के नागरिकों में निहित है, किसमें निहित है बाबू, भारत के नागरिकों में। बट नागरिक नहीं है तो यहाँ पर हम लोग संविधान ले सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी शायरी भेजी, अरे वाह क्या बात है। तूफानों से खेलना आदत है, मुसीबत से जीतना मेरी फितरत है, झुकता वही जो कमजोर है, वैसा ही क्या। चलिए बहुत अच्छा, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, सबको पता होगा कि भारतीय संविधान में कितना समय लगा, फटाफट बता देना बाबू जल्दी से। तूफानों से खेलना आदत है, मुसीबतों से जीतना मेरी फितरत है, झुकता वही जो कमजोर है, मुझे तो आंधियों से लड़ने की आदत है। चलो मैंने एक लाइन जोड़ दिया इसमें। अंजलि जी ने डी किया है, रामीना जी ने डी किया, और कोई बचेगा करेंगे आंसर, फटाफट कर देना बाबू। चलिए बहुत सा, प्रियंका जी का भी आंसर डी है, बिल्कुल ही सही है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगभग लगभग 3 साल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग प्यारो। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, फटाफट से करना, भारत किस वर्ष जो है वो गणतंत्र बना है, जल्दी से आंसर कर देना, 1947, 1950, 1952 या फिर 1957। प्रिंस ठाकुर जी हेलो बाबू, कैसे हैं आप। चलिए इसका आंसर जल्दी से कर दीजिएगा बाबू। अंजलि जी का 1950, वेल डन, और कोई बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कर देना। चलिए अंजलि जी, प्रियंका जी का 1950 है, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत जो है 1950 में गणतंत्र रिपब्लिक कंट्री बना। चलिए बहुत अच्छा, राम विनय जी का भी बी आया, वेल डन। अब 23 का देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन
केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है? कब? 10 जून 1946 को, 26 जुलाई 1941 को, 16 जून 1946 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रिंस जी का भी आंसर बिल्कुल सही था। चलिए फटाफट से कैसे कर देते हैं आप लोग। अंजलि जी का आंसर सी आ गया, और कोई बच्चे आंसर करेंगे तो जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए बाबू आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, अंजलि जी का जवाब सी है, राम विनय जी का आंसर सी है, तो फिर मेरा भी आंसर सी ही है, 16 जून 1946। ओके प्यारे, आगे बढ़ जाए हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे प्रिंस जी, 16 जून 26 जून 16 जून होगा बाबू, 26 जून नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है, फटाफट ऐसा कर देना बाबू। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, जल्दी जल्दी ऐसा कर देना आप लोग। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। आज तो लाइव में बच्चे भी बहुत ही कम है, फटाफट ऐसा कर देना प्यारो। क्या होगा? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी ऐसा करना। अंजलि जी का ए है। चलिए और कोई बच्चे ऐसा करेंगे बाबू, जल्दी जल्दी ऐसा करना। संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं, रामिने जी का ए है, प्रियंका जी का ए है। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल ही सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? जल्दी जल्दी ऐसा करना कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे। तो हम सबको पता है बाबू, संविधान सभा में कितने सत्र हुए थे, जल्दी जल्दी आप लोग कर दीजिए। तो फिर मैं भी बता देता हूँ, बिल्कुल सही जवाब है 24 का है राजकुमार दास जी का, अंजलि जी का 11 का है, बिल्कुल सही है, कुल 11 सत्र हुए थे। राजकुमार दास जी को राधे राधे। चलिए इधर ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? फटाफट ऐसा कर देना, संविधान सभा के कितने प्रतिशत जो सदस्य थे वे कांग्रेस के सदस्य थे? जल्दी से ऐसा कर देना बाबू, 26 का आंसर जल्दी जल्दी कर देना। अंजलि जी का 82, बिल्कुल, वेल्डन 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 वेल्डन। चलिए देखिए, पहले जो संविधान सभा में जो कांग्रेस के सदस्यों की संख्या थी वो 69% थी, जो बाद में बढ़ के जो है बढ़ते हुए वो 82% के पास चली गई, ठीक है ना। तो संविधान सभा में कितने प्रतिशत कांग्रेस सदस्य थे? तो 82% आंसर करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? फटाफट ऐसा करना बाबू, गंगा जी का भी सही है। 27 का आंसर कर देना जल्दी से, 27 का आंसर कर देना प्यारो, जल्दी जल्दी फटाफट कर देना 27 का आंसर। अंजलि जी का ए है, वेल्डन, और कोई बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट कर देना। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेल्डन, और कोई बच्चे आंसर करेंगे, बिल्कुल सही, सभी का आंसर ए है और बिल्कुल ही सही है। आप लोग का, प्रिंस का, प्रेम का, राविने का, अंजलि का, सबका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी? फटाफट इसका आंसर कर देना बाबू। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के संवैधानिक योजना पर स्वीकृति कब दी थी? 16 जून 1946 को, 16 जून 1947 को, 16 जून 40 को, या फिर 16 जून 1944 को? जल्दी जल्दी आंसर करना बाबू। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति कब दी थी? चलिए बहुत अच्छा, फटाफट ऐसा करना 28 का बाबू। जल्दी जल्दी इसका आंसर करो 28 का बाबू। चलिए सर आंसर हो गया 16 जून 1946। चलिए और के बच्चे ऐसे करेंगे, प्रियंका जी का सही जवाब आ चुका है, और के बच्चे ऐसे करेंगे, जल्दी जल्दी कर देना बाबू। तो 28 का आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है बाबू, 29 नंबर, कि भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया, कब से कब तक? तो इसका भी सही जवाब है, और के बच्चे ऐसे करेंगे, जल्दी जल्दी कर देना कि भारतीय संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया। तो चलिए बहुत अच्छा, इसका जवाब अंजलि जी का बी आ गया, और बिल्कुल ही सही जवाब है अंजलि जी का। दिसंबर 1946 से दिसंबर 1950 के बीच लगभग लगभग 3 साल लग गए इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। चलिए बहुत अच्छा, राबिना जी का भी सही है, दिल्ली जी का भी सही है, प्रियंका जी का भी सही है, और सबका सही है, ठीक है ना, प्रिंस जी का भी सही है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? सबको पता होगा, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, हलवा सा, फटाक से जवाब कर देना आप लोग कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? बहुत अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा, जल्दी जल्दी आप लोग ऐसे कर देना भैया प्यारो। देखिए भारतीय संविधान सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है प्यारो। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू लाइव से जुड़ने के लिए, आज के लिए इतना।